इसका संभालो, पानी हानी पिलाओ भाई। कहाँ चले गए? दाने का टाइम हो गया, दाना डाल दो भाई। नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं आशा स्टड फार्म में और आशा स्टड फार्म के ओनर हैं मिस्टर फूल सिंह जी और उनसे हम रूबरू होते हैं यहाँ के अश्वों के बारे में और यहाँ के घोड़ों के बारे में। यहाँ पे जो पुराने घोड़े रहे और यहाँ पे जो अभी के घोड़े हैं, प्रेजेंट में जो घोड़े हैं, उनके बारे में तो हम डिटेल से बात करेंगे ही। साथ ही में हम सर के शौक के बारे में और ये शौक कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, जर्नी के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। सो आइए हम इनसे बात करते हैं, रूबरू होते हैं। सर प्लीज, नमस्कार सर, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल, पहले तो आपके चैनल का हार्दिक स्वागत। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। जी स्वागत सर। मैं देखिए सर, आपका तो जो नाम है काफी अश्व जगत में काफी अच्छा नाम हमारा है। तो क्या नाम है, हमारे अश्वों का ही नाम है और इनके पीछे हमारा नाम है। इनके पीछे आपका नाम है, ये आपका बड़प्पन है सर, आप ऐसा मानते हैं। बट किसी भी फील्ड में कोई आदमी जब कुछ करता है तब उसका नाम होता है। सो ये सब आपके किए हुए का नतीजा है, जो आपने किया है। मेहनत तो करनी पड़ती है जी। सो ये आपका, इसमें आपका जो आपने समय दिया, आपके इमोशंस दिए, आपके भाव दिए आपने, तब जाके ये सब हुआ। सो सर मैं जानना चाहूँगा आपकी शुरुआत जर्नी से, आप कैसे रही घोड़ों में, कैसे आपने इसमें अपना कदम रखा। देखो, कोई तो बोलता है हमारे बाप दादा ऐसे रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं जी, मानता है, पर खुद को मेहनत करके और खुद को कुछ सीखने का और शौक और उसमें कुछ रुचि होती है आदमी की, जी, तो जरूर वो कुछ करता है। अगर किसी परिवार में घोड़े रखे हुए हैं तो देखो, एक को शौक होता है, किसी को नहीं भी होता है। तो जिसको शौक होता है तो वो जरूर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। मैं बताऊं आपको कि शौक तो नहीं कह सकते, अब शौक और बिजनेस दोनों था। और धीरे धीरे हमारी सोच बड़ी थी और इंसान, शायद हर एक इंसान बड़ी सोच रखे तो जरूर बड़ा काम कर सकता है जी। और शुरू करने के सिस्टम में मैंने ये सोचा था कि भाई मैंने एक अच्छा घोड़ा रखना है जी। तो शायद उस टाइम में कोई अच्छे घोड़े के बारे में ऐसा कुछ नहीं था, जरूर लोगों के देखते थे कि भाई हाँ अच्छे घोड़ा है। कितने समय की पहले की बात है सर ये कम जब से कम ऐसा 20 साल पहले की, 20 साल पहले का? अच्छा, 20-25 साल पहले। आपकी यंग मतलब आपका बिल्कुल यंग एज थी उस समय? बिल्कुल। और यंग तो खैर आप अभी भी हैं लेकिन ये घोड़ों के पीछे यंग है। बिल्कुल। ये इनको देख, इनकी सेवा करते हैं, ये खुश रहते हैं तो हम भी खुश रहते हैं। आपकी 20-25 साल की एज में आपने शुरू किया होगा लगभग? हाँ जी। नहीं 21 साल में मैं हो गया 47 का हो गया। जी। तो तब आपने फिर शुरू किया ये? जी। तो अभी हम सर बात करते हैं, आपका जो शौक रहा वो शुरुआत में आपने किस तरह से इसमें कदम बढ़ाया, आपका कैसी जर्नी रही है आपकी? थोड़ा शुरुआत में ऐसा हुआ कि मैंने बिजनेस सिस्टम से शुरू किया था। मतलब शुरू में ही आपको ये लग गया था कि इसमें कहीं ना कहीं बिजनेस भी है इस फील्ड में? जी। हाँ, धीरे कोशिश, क्योंकि मैं मेरे खुद के बलबूते पे काम किया ना। जी। भी अपने को ऐसा नहीं है कि किसी का सहयोग लेकर ये काम करना है अपने को, ये मेरी रुचि नहीं थी। मेरी रुचि यही थी कि मैं खुद कमाऊं, खुद मेहनत करूं और खुद घोड़ों को उस सिस्टम से मतलब उस लेवल पे जाऊं। जी। और ऐसा भी नहीं है मैं किसी का सहयोग मांगा, आपने अपने खुद के दम पे, खुद के बेस पे किया। जी। और शायद भगवान ने मेरे को बहुत अच्छा साथ दिया। जी। और मेरी एक ही रुचि थी कि चाहे मेरे को कुछ खाने पीने मिले कि नहीं मिले, बाकी घोड़ों को मैं खाने पीने की पूरी व्यवस्था रखी। और शायद घोड़े प्रेमी सुनते हैं सब, उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई जो घोड़े रखते हैं उनकी बहुत अच्छी सेवा करो, ताकि ये किसी तरीके से फल दे देगा। ये नहीं है कि मैं आपको घोड़ों से कमाई होगी, ये नहीं है। इनकी सेवा का फल किसी तरीके से दूसरे रास्ते से भी मिल जाएगा। ये आपका पर्सनल निजी अनुभव है आपका। ये कैसा था आपका सर पहला घोड़ा, अगर बात करें? पहले मैंने सबसे पहले एक कुम्मेद घोड़ी लाया था जी। और उसके बाद एक बच्चा लाया था मैं पंजाब से 12,000 का, और उसको अच्छा पालन पोषण किया। और मुझे भी ये मालूम नहीं था भाई ये रेट का है, ये कीमत का है, पर उसकी अच्छी सेवा की और अच्छा पालन पोषण किया तो मेरा 1,12,000 रुपए का वो, मतलब करीबन 1.5 साल बाद उसका ओके
तो अच्छी कीमत आई। हाँ फिर जी। मेरे को ऐसा मालूम चला कि भाई वाकई में सेवा का फल मिलता है और अच्छी क्वालिटी का जानवर हो तो सेवा का फल भी मिलता है और पला पलाया जानवर सुंदर भी दिखता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये आपका शुरुआती जर्नी थी आपकी। तो शुरुआत आपका उस कुमैत घोड़ी से हुआ सर? ओके ओके ओके। तो सर बच्चा जो आपके पास जो आप फर्स्ट लाए थे उसका क्या रंग था? किस वो भंवर था और आगे के पैर सफेद और मुंह पे पट्टा था। जी जी जी, आगे का पैर सफेद और मुंह पे पट्टा था जी। तो सर उसको लक्ष्मी कदम बोलते हैं। बाकी बहुत अच्छा था। अरे पानी आनी पिलाओ भाई इसको भी, देखो दाने का टाइम हो गया। पहले बात तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि 24 घंटे में घोड़े को एक बार आपके हाथ से और आंखों से जरूर देखो जी, ताकि घोड़े को भी सुकून मिले जी। और शायद मतलब वो घोड़ा स्वस्थ रहेगा हमेशा। मतलब नौकरों पे बेस्ड नहीं रहना चाहिए। हाँ, मैं ये तो बात नहीं कहना चाहता हूँ हम्म, क्योंकि किसी को बुरी लग जाए, जी जी जी। पर शायद खुद को देखे तो अच्छा रहेगा। व्यक्तिगत तौर पे एक बार जरूर आपको पूरे दिन में एक बार जरूर घोड़ों के पास आके उनको पर्सनली देखना चाहिए, ऐसा आपका मानना है? ठीक है सर। तो सर हम बात करते हैं लक्ष्मी कदम, जब घोड़ा आप लेके आए तो आप उसकी मार्किंग देख के लेके आए थे या बाई कॉन्फिडेंस आपके पास वो नहीं, आपके पास आया था? मार्किंग भी मायना नहीं रखती है जी। कुछ, उसका ब्यूटी भी होनी चाहिए और अच्छा घोड़ा बनने वाला भी होना चाहिए। हाँ, तो उस समय से ही आपको जैसे मार्किंग वगैरह का अंदाज था और आप उस समय किसको आप मानते थे कि इनके मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ या इनसे मैं कुछ सीखता हूँ या उनसे सीख के आपने घोड़े को देखा है, घोड़ा खरीदा, ऐसा कुछ था आपका या आपका ये इंडिविजुअल जर्नी थी आपकी? देखो घोड़े तो सभी अच्छे होते हैं जी, पर घोड़े में कुछ देखने में और खानदान में कुछ अच्छा होता है। और घोड़े का अगर खानदान अच्छा होगा तो वो अच्छा, चाहे भले ही हाइट छोटी रह जाए बड़ी रह जाए, उससे कुछ नहीं। मेरा मानना ये है कि जैसे आपका वो फर्स्ट घोड़ा था तो आपके कोई आपके गुरु थे जिनसे आपने सीख के उस घोड़े को चुना या आपकी इंडिविजुअल चॉइस थी? गुरु, मैं बताऊं आपको, अगर गुरु की बात करते हो तो जी, गुरु आपको मतलब ज्ञान दे सकते हैं जी। बाकी आप मेहनत तो खुद को करनी पड़ेगी ना। और अगर अपन गुरु का अगर मतलब बताने में और कहने में चलेंगे तो सफलता मिलती है जी, पर मेहनत अपने को करनी पड़ती है। मेहनत पर्सनल है आपकी, मेहनत के बिना कुछ नहीं। और खुद इस बात को पूरा ध्यान दें कि भाई एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, बताने में नहीं है, खुद को समझना पड़ता है। तो जैसे फर्स्ट नर आप लेके आए लक्ष्मी कदम और उसको फिर आपने सेल किया, तो उसके बाद फिर कितने लगभग नर अब तक आपने रख लिए हैं? नरों का तो कोई अंदाजा ही नहीं। वैसे फिर भी एक टेंटेटिव आइडिया सर? करीबन लगभग 50-60 नर आपने मेरे हाथ में से निकल गए हैं। अब लोग आगे बात करते हैं ब्रीडिंग की, अब ब्रीडिंग तो मैंने की नहीं है कि भाई मैंने घर पे बच्चे पैदा करके और मैंने सेल किया है। मतलब किसी को कोई बोलते हैं हमारे 10 पैदा हो गए, 20 पैदा हो गए, या हमारे पास तो देखो मैं तो खरीद के लाके मेरे हाथों से और आगे सेल किए जी। तो शायद ज्यादा लेने देने में इंटरेस्ट था और मेरे को ये लगा कि ये घोड़ा अच्छा है, इसको कुछ दिन रोका जी। और जब दिलशान लाए तो मेरे को सबसे बेटर लगा तो उसको बिल्कुल मैंने यहाँ रोक ही लिया। अच्छा, उससे पहले आपने सेल कर दिए? बट दिलशान को मन नहीं किया आपको कि इसको सेल करना चाहिए? बहुत अच्छा घोड़ा या कोई कमिटमेंट में थे आप? नहीं, आपका खुद का चॉइस था? नहीं, वैसे मेरे को थोड़ा वचन भी हो गया कि भी इसको आप सेल मत करना। संतों का वचन हो गया तो देखो वचन का पालन तो करना पड़ेगा ना। हाँ। अगर वचन का पालन नहीं करे तो कोई दूसरी प्रॉब्लम हो जाए जी, तो लालच में आके तो शायद ये भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी ठीक है सर। तो सर अभी आपके पास सर दिलशान रहा जी, उसके बाद दिलदार रहा और अब आपके पास ये घोड़ा है एक, उसके बारे में डल श्रृंगार उसका नाम है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर कि आपने मतलब इतने सारे अश्व रखने के बाद में एक डल श्रृंगार को चुना आपने, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो क्या आपने चॉइस क्या चुना, उसमें क्या देखा आपने? ये तो सर देखो आपके सामने ही है जी। बाकी चॉइस तो ऐसी
है और अच्छा इसका कन्फर्मेशन है और कान अच्छे हैं, नेक अच्छी है, पुट्ठा अच्छा है जी। और घोड़े में कुछ एटीट्यूड भी होना चाहिए और इसमें एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है। हम्म। और इसका देखो, जैसे आपने सर इसको किस एज में ले लिया था? मैंने 6 महीने में ले लिया। 6 महीने का इसको लिया था आपने, तो 6 मंथ्स में आपने इसमें क्या देखा कि ये ऐसा बनेगा? आपको पहले से ही आइडिया लगा आपको? तो नए लोगों को आइडिया लगेगा कि हाँ इस तरह का लेना मारवाड़ी चाहिए। में कहावत है, पूत के पैर पालने में छाने नहीं रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सर आंखें भी, दृष्टि भी होनी चाहिए उसके लिए। तो इसके पैर पालने में कूदते थे ना। बट आपने तो देख लिए थे क्योंकि आपके पास दृष्टि है। बट जिन लोगों के पास दृष्टि नहीं होती या जो नए लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, उनको थोड़ा बताएं कि आपने इसमें इसके पॉइंट्स कुछ बताएं। एक मारवाड़ी घोड़े में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए? देखो ये नेक तो है ही है जी। मेन घोड़े में नेक तो होती है जी। बाकी फेस इसका एयर ब्लेज होना ही होना है, ब्लेज होना चाहिए और चेस्ट है ये भी खुला होना चाहिए। चेस्ट खुला होना चाहिए। हाँ, तो अगर चेस्ट खुला होगा तो घोड़े के चलने में कभी पैर भिड़ेंगे नहीं जी। और चेस्ट अगर भिड़ा है, छोटा है, तो पैर चलने में अगर अपन राइडिंग करेंगे तो पैर लगेंगे ही लगेंगे। अच्छा। 100%। तो ये भी प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए चेस्ट ओपन होना चाहिए। ओपन होना चाहिए जी। और देखो चेस्ट अगर खुला है तो घोड़ा सुंदर भी लगता है। जी, आदमी का सीना चौड़ा होता है वैसे ही घोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये जो इसका जो चेस्ट है और पीछे पीठ भी अच्छी होनी चाहिए। जी। देखो आपको सर मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि आपको डे 1 पे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? मतलब जो अभी जो लोग देख पा रहे हैं इस घोड़े में, क्या आपको जब आपने डे 1 पे इसको देखा और लिया तब आपको पता था कि ऐसा होने वाला है? जरूर दिखता था मेरे को, ऐसा बनता था। अच्छा। ऐसा जो मेरे नजरिए में ऐसा दिखा कि भी ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा। और जितने आपने अभी तक अश्व रखे उनका जो सोच समझ आपकी थी वो अभी तक आपने फुलफिल की, मतलब वो वैसे बने वो? नहीं, मैं बिल्कुल कामयाब हूँ उसमें। जैसे दिलदार आपने लिया, जैसे आपने दल श्रृंगार अभी आपने लिया, और भी आपके पास नर रहे, तो उनमें से आपने उनमें जो देखा आपने वो बने वैसे? बिल्कुल बने। अच्छा सर, सिर्फ ब्लड होना या उसकी जो बचपन में जो कन्फर्मेशन होती है वो होना काफी है, या सेवा का भी कुछ फल? नहीं, तो उसमें सब कुछ ही होना जरूरी है। सब होना जरूरी है। खाली ब्लड भी नहीं चलेगा और अकेली मेहनत भी नहीं चलेगी। उसमें आदमी को मतलब कुछ जानकारी भी होनी चाहिए कि भी घोड़ा क्या चीज है। वैसे तो अपन घर खिलाते खिलाते उसको तैयार कर सकते हैं, बाकी घोड़ा नहीं बनेगा जी। शायद देखो नए लोग कई बार ऐसे फेल होते हैं ना, तो इस वजह से होते हैं कि भाई यार मैंने भी तो घोड़ा रखा था, मेरा घोड़ा क्यों नहीं बना। तो ये भाई लोग वो तो खच्चर जैसा रह गया, वो तो 57 का रह गया, 58 का रह गया, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है ये। तो सर वही लोगों की आपके मैं इस चैनल के माध्यम से और आपके एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, आपके शब्दों के माध्यम से, कि लोग ये जान पाएं और खास ज्यादातर लोग इस चीज से बचें कि क्या होना चाहिए एक्चुअली नर में। देखो इसकी माँ भी अच्छी होनी चाहिए, खास तौर पे नर। हाँ, नर जो बच्चा है ना जी, जो बच्चा लेते हैं अपन, उसकी पहले तो माँ देखनी जरूरी है जी, कि माँ क्या हाइट की है, उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इसका बाप कैसा है, तो उस पे भी अंदाजा लगाना जरूरी है। अगर अपन घोड़ा पालते हैं जी, जरूर, मतलब घोड़ा तो देखो खिलाई पिलाई से कुछ न कुछ तो बन ही जाता है, पर उसका आगे कोई लंबा चौड़ा मतलब सिस्टम नहीं बनेगा कि ब्रीडिंग में जब माँ बाप दोनों अच्छे होंगे तो ब्रीडिंग में बहुत अच्छा कामयाब होता है। ओके 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 ओके। तो सर मैं बात करूंगा हमारे खान पान की, क्योंकि घोड़ों में ज़्यादातर लोग जो है वो खान पान से बहुत फेल हो जाते हैं कई बार। देखो मैं बताऊँ आपको, तो खान पान की कोई क्या भी भूमिका चीज है? अपन कुछ भी खिलाते हैं तो रेगुलर खिलाना पड़ेगा। जी। अब क्या होता है कि नए लोग किसी से पूछते हैं कि जी ये चीज खिलानी, और कोई दूसरा तीसरा आ जाता है कि ये खिलानी, चौथा आ जाता है कि ये खिलानी, तो वो अलग अलग उसकी खुराक बदलते रहते हैं। अच्छा, खुराक घोड़े की जल्दी बदलनी नहीं चाहिए जी। अगर जे बदले तो भी उसमें मतलब मिलावट करनी चाहिए। ओके। अपन ने चारा अभी मूंगफली का चल रहा है तो उसमें कोई मतलब गाँव का ये खागला या मतलब आप दूसरे तरीके का कोई फोडर जो भी ज्वार की दे रहे हो तो एकदम से चारा नहीं बदलना चाहिए। चारे को जब भी बदलना है तो मिलावट करके बदलना है जी। धीरे धीरे, मतलब मूंगफली के चारे में आप कुट्टी मिलाओ, भाई कुट्टी डालनी है और मूंगफली का डालना है तो मूंगफली मिलावट करो आप।
ओके। तो मिलावट करते 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 उसमें वो घोड़े की जो बॉडी है ना, जो मतलब उस चीज को सह कर लेगी। जी तो मेरे हिसाब से घोड़ा बीमार नहीं होगा अगर आप इस हिसाब से करोगे तो। जी, और जी। एकदम से कोई खुराक बदलोगे तो घोड़ा बीमार होगा। हम्म ये बात है साहब। हम्म। कर ले। सर इस डल श्रृंगार की अगर हम बात करें आज की डेट में, डल श्रृंगार अभी अदंत कैटेगरी में है जी। और इन फ्यूचर जैसे डल श्रृंगार को पकड़ लो उसमें। हाँ जी। डल श्रृंगार अभी अदंत कैटेगरी में है, तो अभी जैसे अभी तक एक भी शो में ये लगा नहीं है आज जी तक। जी। इसका क्या कारण सर, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? नहीं, अभी तो अदंत में मेरा सिस्टम ये है कि जब 27 महीने का 26 महीने का लगता है ना अदंत में, तो अच्छा रहता है जी और अपन क्या करते हैं 12 महीने में 15 महीने में लगाता है तो मतलब वो मैच्योर नहीं होता है। उसमें क्या है कि रिंग में तो देखो जो 27-28 महीने का होता है वो भी आता है और 12 महीने का भी लगता है। तो शायद मेरे हिसाब से जब मैच्योर होगा तो वो तो अच्छा दिखेगा ना उसमें। जी जी जी। तो आपका ये मानना है? एक पॉइंट है जो घोड़े का मजबूत हो जाता है। जी जी। तो आपका ये मानना है आपका ये मानना है कि एक नर अश्व को या फिर मादा अश्व को जब तक वो अदंत कैटेगरी में भी है लेकिन वो सीनियर जब तक नहीं हो जाते हैं उस कैटेगरी में, तब तक नहीं उतारना नहीं चाहिए? उतारना चाहिए। ये आपका मानना। सो ये क्योंकि बहुत सारे लोग सर आजकल अश्व जगत में नए नए आ रहे हैं और वो लोग अपना जो है भाग्य भी आजमाना चाह रहे हैं, या ये कह लो कि कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन मिलता है कि यार घोड़ा मार्केट आजकल बहुत बढ़ रहा है और उसमें जो लोग हैं काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, तो इस फील्ड में आना चाहिए। लेकिन अगर उनको पूरा डिटेलिंग इसकी पता नहीं होगी तो शायद वो कहीं ना कहीं डिफीट खाते हैं। दैट्स वाई, यही वजह है सर कि मैं आज आपके पास आया हूं। और ख़ास तौर पे देखिए, कोई भी जो पुराने अश्वपालक हैं उनको तो कोई भी राय देने की जरूरत मेरे को लगता नहीं है, लेता भी नहीं उसको और वो खुद लेते भी नहीं क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नए लोगों की, या जो लोग अभी नए आना चाहते हैं या आ चुके हैं, उन लोगों के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर क्या एक्चुअली एक अश्व को तैयार करने के लिए या शो में उतारने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? देखो मैं बताऊं, शो में तो कोई उतारो, कोई मनाही नहीं है। और जितने घोड़े, अगर जितने ज्यादा घोड़े होंगे रिंग में और शायद उतना ही जो घोड़ा लेके जाएगा उसको नॉलेज होगा। और मैं भी सोचता हूँ कि अगर मतलब कम से कम भाई 20 कैटेगरी के जानवर वहाँ उतरेंगे एक रिंग में, 20 जानवर उतरेंगे तो शायद उस मतलब अपने घोड़े का भी मालूम चलता है कि भाई अपना घोड़ा कौन सी जगह पे खड़ा है, कहाँ स्टैंड करता है, कहाँ स्टैंड करता है। सही बात है। तो नए लोग क्या करते हैं, चलो क्या गलतियां कर रहे हैं सर लोग? नए लोग गलती ये करते हैं, पहले तो क्या करते हैं साहब, अगर छोटा बच्चा लेते हैं कि मेरे को रखने में छोटा बच्चा ले लेते हैं साहब जी। और छोटे बच्चे को, अब हर छोटा बच्चा तो मतलब जो गाय भैंस घोड़ा किसी का भी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। हाँ। पर नए आदमी को तो मालूम नहीं है कि भाई ये क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। हाँ। तो मेरे हिसाब से इसी वजह से कई लोग जो कई बन भी गया और शायद मतलब 10% 100 में से बन गया और 90% नहीं बनते वो जी, क्योंकि वो सीखने में ऐसा लगता है भाई छोटा सा बच्चा ले लूँ और उसको मैं यहाँ रख लूँ, पाल लूँ, बना लूँ। तो शायद मेरे हिसाब से अगर प्रेग्नेंट घोड़ी और मैं अच्छी कैटेगरी की घोड़ी लो और उससे आप ब्रीडिंग करो, बच्चा लो, नॉलेज आ जाएगा। और उसमें मतलब अगर अच्छा बच्चा एक बार नहीं दिया, 2 बार नहीं, या तीसरी बार दे देगा तो वो मतलब नए लोग घाटे में नहीं जाएंगे। और बच्चा ले लेके पाल लेंगे, फेर लेंगे ऐसे करके नुकसान में जाते हैं। तो शायद मेरे हिसाब से नए लोगों के लिए ब्रीडिंग की घोड़ी लेनी चाहिए। तो मैं तो जो मेरे रिश्तेदार और मेरे जान पहचान के मेरे पास कोई फोन आता है, मेरे को कोई पूछता है, तो मैं तो यही सिचुएशन देता हूँ कि भाई सजेशन देता हूँ कि भाई आप ऐसा करो, नए ब्रीडिंग की घोड़ी लो, आप ब्रीडिंग बच्चा मत लो आप। जी 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 जी। तो सर एक्चुअली अभी बहुत सारे लोग, जो मेरा सिर्फ और सिर्फ आपसे ये सवाल पूछने का मकसद यही था कि बहुत सारे लोग मेरे हिसाब से गलतियां कर रहे हैं कि वो अपने 12 महीने के बच्चे को शो में उतारना चाहते हैं बिकॉज ऑफ उनका एक्साइटमेंट बहुत बड़ा है, उनकी जो उत्तेजना है वो बहुत बड़ी है कि हमारा 12 महीने का बच्चा शो में जीतना चाहिए।
और जो लोग आप जैसे जो लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, वो लोग दलसिंगार जैसे सुंदर बच्चे को भी अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है कि अभी तक रिंग में नहीं उतारा तो है और अगर ये उतारा है। ऐसी गलती अगर हम करेंगे तो फिर नए लोग किसको बोलेंगे? हमको बोलने लग जाएंगे ना नए लोग। हैं? सो वही आपसे सिर्फ यही मेरा जानने का मकसद था कि क्यों आपने इसको रोका, और दर्शकों को ये बात जब सुनने को मिलेगी तो समझ में आएगा कि क्यों नहीं उतारना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर देखो अदंत में लगाना है तो अदंत में उधर अदंत में बच्चे को अगर 26-27 महीने का अदंत होता है, भाई 2 दांत करने से पहले पहले मालूम रहता है कि भाई ये करेगा, तो उस टाइम आप रिंग में उतारो, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो आपका घोड़े को भी मालूम चलेगा भाई मैं रिंग में उतर रहा हूँ। और देखो नादानी होती है, जब बच्चा होता है तो उसको क्या मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो अगर घोड़ा रूप में आएगा तो 2 दांत के नजदीक होता, घोड़े रूप में आ जाएगा तो वो कुछ एटीट्यूड भी अच्छा दिखाता है। हाँ, अपना पूरा प्रेजेंटेशन प्रॉपर अच्छा से दिखाएगा, प्रॉपर अच्छा करता है। दूसरी बात रही, अब क्या करते हैं कि लगते ही 2 दांत हो गया, 2 दांत में लगा दिया, फिर क्या करते हैं लगते ही 4 दांत में लगा दिया, तो 4 दांत करते ही लगा दिया, वो मतलब बचपन में रहता है घोड़ा जी। तो कम से कम मैच्योर होता है 5 या 6 साल का घोड़ा। मतलब 4 दांत में जो घोड़ा एंटर कर रहा है वो कहीं ना कहीं 2 दांत में ही है, वो 2 दांत में ही है। हाँ, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारा स्टेलियन में नहीं लगा, तो शायद मेरे हिसाब से वो उस टाइम भी लोग गलती करते हैं जी। कि घोड़े को कम से कम स्टेलियन में उतारना, तो 5-6 साल का घोड़ा होता है ना, तो उस टाइम में स्टेलियन कैटेगरी पूरी दिखती है उसमें, तो फिर वो जाके और वो सामना करता है जी। तो कई लोग बोलते हैं कि यार स्टेलियन में वो और बातें, पर मेरे हिसाब से अगर आप ये गलतियां मत करो ताकि आपको कामयाबी अच्छी मिलेगी। ठीक है सर। तो सर मैं एक्चुअली अभी जो मेरे अनुभव से मैं जो देख पा रहा हूँ अश्व जगत में, वो ये है कि कहीं ना कहीं हाइट को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। लाइन एज तो ठीक है, लाइन एज को भी लोग बहुत मायने रख दे रहे हैं आजकल, जो पहले के समय में था और अब के समय में है वो काफी बदलाव आया है कि हर कोई चाह रहा है कि वो एक लाइन का अच्छा जानवर रखे। ये तो बदलाव आया है, साथ साथ में हाइट का बहुत क्रेज है सर। सो इस पे कुछ टिप्पणी दें आप, इस पे कुछ बात बताएं। वाकई में लाइन एक अच्छी चीज है। लाइन का मतलब ये होता है, जैसे अभी ये दल संगार घूम रहा है जी, तो ये खानदान का घोड़ा है, तो अपन यहीं बैठे हैं इसके बीच में। हाँ बिल्कुल, रिंग में बैठे हैं हम। तो इस घोड़े को भी मालूम है कि अपने मालिक बैठे हैं जी। तो ये देखो कोई मतलब इसकी हरकत नहीं करनी है। हाँ, मतलब और ये देखो पैसा भी एक जगह करेगा और लीद भी एक जगह करेगा। जी, वो उसने मतलब हार्म करने का उसकी इतना बड़ा लंजिंग है, देख लो इस ब्लड लाइन का, कहते हैं ना खानदान की जगह होता है जी। तो ये एक ही जगह जाके करेगा, पूरा गंदा नहीं करेगा जी। तो और इसमें ये गुण है कि ये मालिक और इसकी सेवा करने वाले को पहचानते हैं। और जो आम घोड़ा होता है जगह जगह घूमता है और लात मारनी काटना, वो मालिक को भी हार्म कर देता है, वो करता है, वो मतलब मैं मानता नहीं वो खानदानी है। जी। तो शायद खानदान का अच्छा ये तो हो गई ब्लड लाइन की बात। अब बात आती है हाइट की। सो हाइट को प्रेफरेंस देने का कितना बड़ा इसमें योग, मतलब देखो आप क्या मानते हैं इसमें? घोड़ा हाइट करने वाला 2 इंच मालिक के पास होती है, ठीक है, सेवा की, और बाकी घोड़ा बनता है। ओके, 2 इंच मालिक के हाथ में होता है और बाकी का उसका ब्लड बनता है, उसका ब्लड बोलता है। क्योंकि अपन सेवा करते हैं, संभालते हैं, तो उसको 2 इंच अपन बना सकते हैं उसको, उसमें कोई मतलब डाउट नहीं है जी। और अगर अपन सेवा नहीं करेंगे वो जन्म के बाद में, तो उसकी पूंछ बढ़ेगी, हाइट नहीं बढ़ेगी। ओके, तो सेवा तो करनी पड़ती है जी। तो मालिक के उसको 2 इंच हाइट मतलब बना देता है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने इस बात को आजमाई हुई है मेरी। जी। और शायद जो घोड़े पालते हैं वो भी इस बात को आजमा के देख लें। और लगभग देखो जो घोड़े पालते हैं और पुराने लोग हैं उनको तो इस चीज का मालूम है। नहीं तो ये हमारा वीडियो ही नए लोगों के पे आधारित है, तो पुराने लोग अपना आपका वीडियो देख के कुछ सीखेंगे नहीं और ना ही कुछ करने वाले हैं। ये तो सब नए लोगों के लिए है। इवन मैं आज किसी भी बड़े से बड़े ब्रीडर का भी वीडियो बना दूं और मैं ये कह दूं कि पुराने लोग इससे सीखेंगे तो भी नहीं सीखेंगे। सो ये तो डेफिनेटली है कि ये वीडियोस जो होते हैं ये नए लोगों के लिए होते हैं। सर आजकल जो ये सप्लीमेंट्स चल रहे हैं सर मार्केट में, उनके बारे में कुछ बताएं सर लोगों को, नए लोगों को, सप्लीमेंट्स कितना सही और कितना गलत है? ये तो देखो जो पब्लिक की बातें हैं, अगर उस पर ज्यादा ध्यान दोगे तो शायद ठीक नहीं रहेगा। अपना बिजनेस
अपनी मेहनत, अपनी शौक वो करते रहो, अच्छा, वही अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है सर। मैं जैसे मेरा पूछने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि जैसे अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल करने वाला अगर किसी नए अश्वपालक को गुमराह करके ये बोले कि मैं किसी भी बच्चे को या किसी भी घोड़े को इतने हाइट का कर दूंगा अगर आप उसको मेरा आप उसको खिलाते हो प्रोडक्ट, देखो, सो इज इट पॉसिबल? मैं बताऊं क्या आपको कि मैंने आज से 22 साल पहले एक घोड़ा देखा था, 67 इंच का था। 67? हाँ, 20-25 साल पहले? हाँ, वो आपके यहाँ था शिव के पास, शिव गांव है यहाँ, मतलब रोड चांदावता के नजदीक। और वो एक पटवारी जी थे, उनके पास था घोड़ा। मैं उनको शायद खास तरीके से नहीं जानता, मैं मेरी नज़रों से देखा, क्योंकि वो मैं वहाँ एक अपने रोड चांदावता ट्यूबवेल की हुई थी और मेरे पास भी घोड़ियाँ थी, तो वो क्या करते थे, घूमते घूमते आ जाते, सवारी करते थे। ओके। तो उस टाइम भी मैंने घोड़ा देखा था। और शायद पुराने लोगों को तो उस घोड़े के बारे में मालूम है, नए लोगों को मालूम नहीं है। ये प्रोडक्ट तो अब चला है, पर लोगों ने इस घोड़ों पे ध्यान ज्यादा दे दिया कि भी खिलाई पिलाई का। तो घोड़े अब देखो, मैं बताया ना कि आपको 2 इंच तो मालिक के पास होती है। अगर उस टाइम जिसने ध्यान दिया होता तो उस टाइम भी घोड़े हाइट वाले थे। जी जी जी। अब तो क्या है कि अभी बना दिया और वो कर दिया। अभी घोड़ों पे ध्यान ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, और हर कोई ब्लड लाइन पे ध्यान कर दिया तो घोड़े बनते हैं, और बनने भी चाहिए, वो मेहनत बनती है। और देखो, ये नहीं होता है कि भाई बोलते हैं कि पहले नहीं था और वो नहीं था, बिल्कुल घोड़े थे। और ये मैंने मेरी आंखों से देखा है, और पुराने जितने भी लोग हैं जो घोड़ों में थे उस टाइम, तो उसको सबको ही मालूम है कि हाइट थी। नए लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट से बनता है और वो बनता है, ये कुछ नहीं बनता है। हाँ हाँ।